हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। सक्सेस इज़ गारंटीड। आज की वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य काम। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो टाइम एंड वर्क जो ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, हम इसको टाइप वाइज इसकी तैयारी करेंगे कि इसमें जो मोस्टली जो है 7 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम हर टाइप्स के 2 या 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे और उनके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हम आपको बताएंगे। हम इजी से स्टार्ट करेंगे और इजी से फिर मीडियम और मीडियम से फिर हार्ड लेवल तक क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर कोई खास कोई फॉर्मूला है नहीं याद करने का, फिर भी एक फॉर्मूला जो यूज़ होता है, अगर दो काम को हमने कंपेयर करना है, MDH इज इक्वल टू में W1, और अगर दो काम को कंपेयर करना तो हम इसको लिख दें M1D1H1 और M2D2H2 और इक्वल W2। तो M1 का मतलब होगा कि काम कितने आदमी कर रहे हैं, मैन। D का मतलब डे, H का मतलब आवर्स, और वर्क कितना हो रहा है। मैन का मतलब हो गया, M का मतलब, M2 का मतलब दूसरे काम में कितने आदमी लगे हुए हैं, 3 कितने लगे रहे हैं, और कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो वर्क 2 हो जाएगा ये। तो एक ये फॉर्मूला इसके अंदर है अकेला, और कोई खास फॉर्मूला नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A and B together can finish a piece of work in 20 days, B and C in 10 days, and C and A in 12 days. Then A, B, C jointly can finish the same work in। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस जो है हम इसको इस तरह से करेंगे। A एंड B कितने दिन में कर रहा है, A एंड B कर रहा है 20 डेज़ में। इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। B एंड C कर रहा है 10 डेज़ में। और A, B, C कितने दिन में करेंगे, और C एंड A कितने दिन में कर रहा है, C एंड A कर रहा है 12 डेज़ में। तो ये कह रहा है कि तीनों मिलके, A, B, C तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो इसमें हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। वैसे तो हमने इसमें एलसीएम लेना होता है, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड, जो भी हमें एकदम से ध्यान आ रहा है। तो हमें 60 ध्यान आ रहा है, तो जो ये नंबर लेंगे ये इसको मानेंगे हम टोटल वर्क। हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो 60 यूनिट है। अगर ये 20 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ए और बी। और बी और सी अगर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो ये कितने यूनिट काम कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे 60/10, 6 यूनिट। इस सी और ए 12 दिन में कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। किस तरह से सोल्व करेंगे, अगर हम इनको जोड़ दें इधर से तो कितना वर्क आ गया, ट्वाइस ऑफ, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। और इनको, इनका काम एक दिन का जोड़ दे तो कितना आ गया, 6 और 3 और 5 14। तो 2 इधर चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना आ जाएगा दिन का, 7। तो हमने पूछा क्या है, तीनों मिलके कितना करेंगे, टोटल काम 7 है। एक दिन का तीनों का काम कितना हो गया, 7। तो इसका टोटल वर्क कितना होगा, 60/7। तो किस तरह से होगा ये, 8×7=56, 7×7=49, 8 सही 4/7 दिन। तो इसका राइट आंसर जो है 8 सही 4/7 डेज। तो इस तरह से क्वेश्चन इसका होता है। तो दोबारा से देख लो इसको, ये एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि टोटल वर्क होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बस यही इसका कंसेप्ट है और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट इन 30 डेज, इन हाउ मच टाइम ए अलोन विल कंप्लीट द वर्क। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी करते हैं 12 डेज़ में। और बी अलोन कितने दिन में करता है, बी अलोन करता है 30 डेज़ में। तो ए अलोन कितने दिन में करेगा, यहाँ पे ए और बी का काम है, यहाँ पे बी का काम है, वही एक नंबर ले लेते हैं जिससे टोटल वर्क हमारा हो गया। तो 12×5=60, 30×2=60। तो ए और बी तो 5 यूनिट कर रहे हैं, बी 2 यूनिट कर रहा है, तो ए का कितना आ जाएगा, ए का हो जाएगा 3 यूनिट। तो इसने ए का पूछा है, ए अलोन कितने दिन में करेगा, 60/3 20 डेज़ में करेगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 15 दिन में कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल में है, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करें तो इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। ए और बी जो है टोटल काम जो है 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है।
दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट द वर्क। अब 5 दिन में अगर ए और बी 15 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब जो है एक दिन में 1/15 काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो काम का है 15वां हिस्सा कर रहे हैं एक दिन में, अगर वो 15 दिन में कर रहे हैं तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। इन्होंने कितने दिन काम किया, इन्होंने काम किया है 5 दिन। ये कह रहा है कि दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट द वर्क। तो दोनों ने इकट्ठा काम किया, 5 दिन किया, तो कितना किया ये एक दिन में तो 1/15 हो गया, 5 दिन में 5/15, तो कितना आ जाएगा 1/3 काम कर दिया। तो 1/3 काम कर दिया कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। इफ़ रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाय बी इन 15 दिन, तो रिमेनिंग वर्क बच कितना गया, 1/3 काम है, तो रिमेनिंग वर्क ये आ जाएगा 2/3। 2/3 काम उसने कितने दिन में कर दिया, 15 दिन में कर दिया। किसने कर दिया, बी ने, ठीक है। तो अब टोटल काम ये कितने दिन में करेगा, टोटल काम करेगा 15 गुणा में 3/2 दिन में, तो ये 45/2 आ जाएगा। किस तरह से, तो 1/3 काम इन्होंने मतलब कर दिया था कंप्लीट, जो काम बच गया था वो 2/3 बच गया था। 2/3 कार्य को वो बी ने किया, कितने दिन में किया, 15 दिन में किया। अब वो टोटल एक काम को कितने दिन में करेगा, इसको हम 2/3 को इधर ले जाएंगे, कितने दिन में करेगा वो 3/2 से मल्टीप्लाई, तो 45/2 दिन में करेगा, ठीक है। बस ये इसका टोटल वर्क आ गया। ये 45/2 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, तो इससे निकल जाएगा एक कितने दिन में करेगा। तो इसका हम किस तरह से निकाल लेंगे इसको, तो हमने ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया 45/2 दिन में, 45/2 दिन में, तो वही एक नंबर ले लेंगे। 45 ध्यान में आ रहा है मेरे, इसका 3 काम हो गया, इसका हो गया 2 काम, बी का 2 आ गया, इसका 3 आ गया, तो ए का कितना बच गया, ए का बच गया 1, और 45/1 कितना दिन हो गया, 45 दिन में कर देगा 1, ठीक है। अब ये कैसे पता चला, 15×3 = 45, इसको कम कर दिया ना, तो 45/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 यूनिट बच गया यहाँ पे। तो अगर बी की 2 यूनिट है, ए और बी की 3 यूनिट है, तो ए की 1 बच गई ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग 15 आवर्स से, जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपको बताया था वो फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। वर्किंग 15 आवर्स ए डे, गोल्डी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days। हाउ मैनी डेज ही शुड वर्क सो दैट टू फिनिश द वर्क इन 18 days। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो वर्किंग 15 आवर्स ए डे, तो 15 घंटे काम करता है, तो कितने दिन में कंप्लीट करता है, 24 दिन में कंप्लीट करता है। तो मान लेते हैं कि वो 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम ये हो गया ना 15 गुणा में 24। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी आवर्स ए डे ही शुड वर्क सो टू फिनिश द वर्क इन 18 days। लेकिन ये 24 के दिन बजाय 18 दिन में करना है, ठीक है। तो इसको घंटे निकालने, तो घंटे निकल जाएंगे 2, 6×3 = 18, 6×4 = 24, और 3 पे काटा 5, 5×4 = 20 आ गया इसका आंसर। तो इसको और दूसरा तरीका किस तरह से रहेगा, इसका दूसरा तरीका रहेगा जो M1 D1 H1 = M2 D2 H2, इस तरह से लिख देंगे। तो मैन तो एक ही है, तो मैन की ज़रूरत नहीं है। डे कितने है, 15, आवर्स कितने कर रहा है ये, डे 24 है, 24 डे 24, और आवर्स कितने कर रहा है, आवर 24, आवर 15 कर रहा है, 15, और डे 2 जो है हमें 18 दिन में करना है, और आवर्स निकालने पड़ेंगे, 18 इधर आ जाएगा, वही 20 आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो अभी तक की हमने इजी टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसको हम किस तरह से करेंगे, ए इज़ थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन बी। तो ए जो है वो बी से 3 गुना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो मतलब बी अगर 1 यूनिट काम करता है, तो ए कितने यूनिट काम करेगा, 3 गुना। तो पहली लाइन का मतलब तो ये हो गया, ए इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन ए बी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सी अलोन टेक्स 48 days टू पेंट ए हाउस। तो सी कितने दिन लेता है, 48 days लेता है। और ए बी सी कितने दिन में करते हैं, ए बी सी कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो
इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाएगा। तो अब इसमें भी वही नंबर ले लेंगे, एक टोटल वर्क हम मान लेते हैं 48 है। तो सी का एक दिन का काम 1 यूनिट आ गया, और इनका ए बी सी का एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट। तो अब इसकी बजाय हम क्या करते हैं, हम इसको, तो इसका रेशो ठीक तरह से मेंटेन हो जाए तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। हम इसकी बजाय 48 की बजाय हम क्या लेते हैं, हम 48 की बजाय हम, क्योंकि 3 अगर लेते हैं तो यहाँ पे हमें समस्या क्या आएगी, इनके रेशो को में तोड़ने में समस्या आएगी। कहो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट साइड पड़ेगा। तो अगर हम इसको 48 की बजाय अगर 96 ले ले तो पूरे वर्ग को हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, इसके मल्टीपल में होना चाहिए बस। तो इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे 1 की बजाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 की बजाय आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे 3 की बजाय कितना आ जाएगा 6। तो अब इस तरह से ये हो जाएगा 6। तो अगर सी अगर 2 यूनिट कर रहा है, तो सी की अगर 2 वैल्यू है तो ए और बी की कितनी वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू है 4। तो ए की वैल्यू ए और बी की ऑलरेडी यहाँ पे 4 हमने निकाली हुई है, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1। तो हमने जो पूछा वो पूछ लेंगे, बी कितने दिन में करेगा, बी की वैल्यू कितनी है 1, और टोटल वर्क कितना है 96 अपॉन 1, 96 डेज में करेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। Some masons promised to do a work in 10 days, but 8 of them were absent and remaining did the work in 18 days. तो हम मान लेते हैं कि वही MMDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा, M1D1 इज इक्वल टू में M2D2। वर्क तो सेम है ना, वही काम है। ये कर रहे हैं कि पहले M आदमी थे, ठीक है, M थे आदमी, M मैसन थे, उन्होंने कितने दिन में काम किया था, 10 दिन में करना था, लेकिन उनमें से क्या करें 8 एब्सेंट हो गए, M में से 8 चले गए तो M-8 हो गया। और कितने दिन में काम किया उन्होंने, 18 दिन में किया। काम तो सेम है ना, वही काम है जो वो कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा 10M हो जाएगा, 10M, ये हो जाएगा 18M, और ये कितना हो जाएगा 18 × 144। तो ये 144 मतलब ये इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 में से 10, 18 में से 10 गया 8M, 8M इक्वल टू कितना हो गया 144। तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी इधर से 8 एकम 8, 8 2 64, 18। तो ओरिजिनल नंबर पूछा है, M की वैल्यू पूछी है, तो M कितना आ गया 18 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, इफ़ 8 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 days, देन हाउ मच टाइम विल 7 men डू द सेम वर्क। वही सेम है, M1D1 इज इक्वल टू में M2D2, वर्क तो सेम है ना। तो M1 कितना है 8, D1 कितना है 14, M2 कितना है 7। तो D पूछा ना कितना टाइम लगेगा, तो D2 लिख देंगे। तो ये 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 7 इस पे कटेगा, 2 D2 इज इक्वल टू आ गया 16। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 बॉयज कैन डू ए 1/4 ऑफ वर्क इन, ये है तो उसी फॉर्मूले से संबंधित जो लास्ट हमने किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चंस को हल्का सा। 20 बॉयज कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 25 days, हाउ मैनी मोर बॉयज, ये बोला कितने ज़्यादा आदमी और चाहिए, विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 50 days। अब ये कह रहा है कि चौथा हिस्सा हो गया काम का, कितना हो गया चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ वर्क। हम मान लेते हैं कि जो एक बॉयज़ है वो एक ही यूनिट काम करता है, ठीक है। 20 बॉयज कितने दिन करेंगे, कितने यूनिट करेंगे, 20 यूनिट करेंगे। इन्होंने कितने दिन काम किया, 25 दिन काम किया। तो कितने यूनिट काम हो गया, ये हो गया 500 यूनिट काम हो गया। और काम है कितना, ये तो 1/4 है ना, तो काम जो बच गया ये चौथा हिस्सा है, तो बच कितना गया 1500 यूनिट बच गया, 1500 यूनिट काम बच गया ना। तो हाउ मैनी मोर बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 days, कितने दिन में करना है, ये 50 days में करना है। तो ये इस तरह से कट जाएगा। तो कितने यूनिट चाहिए हमें, 30 यूनिट चाहिएगी पर डे। तो 20 ऑलरेडी हमारे पास है, और 20 आदमी कितने यूनिट कर रहे हैं, 20 यूनिट कर रहे हैं। करवाना कितना है, 30 यूनिट करवाना है, तो कितने और चाहिए, 10 और चाहिए। तो इस तरह से ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो क्या कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट वही है, हमने ये मान लिया कि एक जो लड़का है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। उन्होंने 20 लड़के कितने करेंगे, 20 यूनिट काम करेंगे।
और 25 दिन में कितना काम कर देंगे, वो 500 यूनिट काम कर देंगे। और जो 500 यूनिट है वो 1/4 है, तो इसका मतलब एक हिस्सा तो चला गया, 3 हिस्से बच गए ना। 1/4 का मतलब क्या हुआ, चौथा हिस्सा चला गया, 3 हिस्से बच गए। तो चौथा हिस्सा क्या था 500, 3 हिस्से जो बच गए वो कितने बच गए 1500। अब 1500 यूनिट काम करना है, कितने दिन में करना है, 50 दिन में करना है, ठीक है। तो एक दिन में कितनी यूनिट करनी पड़ेगी, 30 यूनिट करनी पड़ेगी। 20 यूनिट ऑलरेडी हो रही है, 30 करनी पड़ेगी, तो 10 और हमें चाहिए बस। ये क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी मोर बॉयज़ विल बी रिक्वायर्ड, ज़्यादा और कितने चाहिए, 10 और चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 10 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days बाय वर्किंग 7 hours a day, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 14 men डू द सेम वर्क बाय वर्किंग 6 hour डे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन वही है, एम डी एच इज इक्वल टू में M1 D1 H1 इज इक्वल टू में M2 D2 H2। तो M1 कितना है 10 आदमी है, D कितने हैं 12 है, कितने घंटे काम कर रहे हैं 7 घंटे काम कर रहे हैं। M2 कितने आदमी होंगे 14 आदमी होंगे। D2 पूछा है उसने, इन हाउ मैनी डेज D2 पूछा है, तो D2 पड़ा रहेगा। H2 कितना है 6 है। बस जो कट रहा है उसको काट देंगे, ऊपर से ऊपर कटेगा अगर इस तरफ काटेंगे। अगर D2 इधर रखते तो ये सारा इधर चला जाएगा, अगर मैं D2 को इधर रखता हूँ तो ये सारा इधर आ गया, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D2 की वैल्यू इसके नीचे हम इसको लिख देंगे 14 और 6 को, बस 6 दूनी 12 7 दूनी 14, ये 2 से 2 कैंसिल 10 बच गया, तो 10 इसका राइट आंसर आ गया। D2 की वैल्यू क्या आ गई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए सर्टेन वर्क इन X days, working alone A and B can do the same work in X plus 8 days and X plus 18 days. A work for 4 days, the remaining work will be completed by B alone in 18 days। तो वैसे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है अगर हम इसको प्रॉपर मेथड से करें, लेकिन इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है। तो क्वेश्चन में पहली बात तो हम वो कर कह क्या रहा है वो पूछो कि ए और बी तो जो काम कर रहे हैं ना वो X डेज में कर रहे हैं। अगर ए अकेला करे तो X plus 8 डेज में करेगा और बी अकेला करे तो X plus 18 डेज में करेगा। तो ए ने 4 दिन के लिए काम किया, तो रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में कर लेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका जो सिंपल सा मेथड है, टोटल जो वर्क है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल वर्क वो ए और बी कितने दिन में करते हैं 18 गुणा में 8 का अंडर रूट। तो 18 8 कितना होता है 144, 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, तो ये 12 इसका ये शॉर्टकट है। यहाँ पे ये जो 8 है और ये 18 है, इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क आ जाएगा। तो अब ये यहाँ से हमारा निकल जाएगा फिर। तो ए और बी कितने दिन में करते हैं, ए और बी कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। तो इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं हम। तो अगर हमारे पास वैल्यू निकल गई है तो ए कितने दिन में करता है, X plus 8 में करता है ना, तो हमें तो X की वैल्यू हमें कितनी आई 12 आई है, तो ए कितने दिन में करता है 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है X प्लस में 18 दिन, तो ये कितने दिन में 30 दिन में। तो ये 60 आ जाएगा, कोई टोटल वर्क हमने 60 ले लिया ना, कोई भी जो मल्टीप्लाई 20 दिया 60, 30 दूनी 60, तो 5 दिन हो गया, 5 वर्क हो गया है एक दिन का, तो टोटल वर्क 60 है, ठीक है। और ए ने 4 दिन के लिए काम किया है, तो ए का वर्क कितना 3, तो इसने कितना काम कर दिया 3 गुणा में 4 12 काम कर दिया। तो 60 में से 12 के तो कितना बच गया 48, और ये 48 काम को बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में काम 2 कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन में करेगा 24 डेज में करेगा। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है कि X plus 8 और X plus 18 इस तरह से आ जाए, तो और ए और बी हो, तो ये 8 और 18 का जो वर्गमूल होगा, जो स्क्वायर रूट होगा, वही जो हमारा X की वैल्यू होगी। बस इसमें इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगर इसको आप दूसरे तरीक़े से करोगे तो वो इक्वेशन बनेगी, तो बहुत लंबा क्वेश्चन रहेगा, उसका भी मैं आपको करके बता देता हूँ किस तरह से रहता है। तो ए कितने दिन में करता है, ए X plus 8 दिन में, और बी कितने दिन में करता है X plus में 18 दिन में। तो इसका ये वर्गमूल इस तरह से निकाल लेंगे और वो बहुत लेंथी पड़ेगा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट इन 9 days, विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, इन हाउ मैनी डेज कैन सी अलोन डू द वर्क। तो पहले देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए जो है 7 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, सी की मदद से दे मतलब उन्होंने दोनों ने 3 दिन में काम कर दिया, तो सी अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे हम इसको,
ए कितने दिन में, 6 दिन में, बी कितने दिन में, 9 दिन में, और ए, बी और सी कितने दिन में, 3 दिन में। तो एक नंबर ले लेंगे जो इन तीनों को से डिवाइड हो जाए। 18 टोटल वर्क हमने मान लिए। तो 6×3 = 18, 9×2 = 18 और 3×6 = 18। तो बस ए का 1 दिन का काम 3 आ गया, बी का 2 आ गया, तो सी का कितना आ गया, 3 2 5, सी का आ गया 1। टोटल 6 है ना ये, तो सी कितना आ गया 1, और टोटल वर्क कितना है 18। तो सी कितने दिन में कर सकता है, 18/1, 18 दिन में कर सकता है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क एक्स इज़ 40% मोर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना मतलब होने लायक क्वेश्चन है। तो 40% मोर एफिशिएंट देन वाई एंड जेड एंड 40% लेट एफिशिएंट देन वाई, working together they can complete the task in 21 days. Y and Z together worked for 35 days. The remaining work completed by A alone in। तो ये कह रहा है कि तो X जो है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है Y से, और Z जो है 40% लेस एफिशिएंट है Y से। वर्किंग टुगेदर तो उन्होंने 21 दिन में वो काम कर सकते हैं। तो Y और Z ने 35 दिन काम किया, तो A जो अलोन कितने दिन में करेगा। तो Y और Z ने 35 दिन में कर, तो ये तो आया नहीं ना, यहाँ पे X आएगा, एक्स कितने दिन में करेगा। तो इसको कर लेते हैं। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम करेंगे पहले एक्स वाई और जेड का जो है रेशो निकाल लेंगे कि इनका रेशो आ क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि एक्स जो है 40% मोर एफिशिएंट देन वाई, और जेड जो है 40% देन वाई। तो एक्स की कंपेयर भी वाई से हो रही है और जेड की कंपेयर भी वाई से हो रही है। तो वाई को हम 100 लेके चलते हैं कि ये 100 है, 100 वर्क करता है। अगर ये 40% ज़्यादा एफिशिएंट है तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे एक्स है, ये ध्यान रखना आपने। तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अगर जेड जो है 40% लेस कॉम्पिटेंट है तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हर जगह 0 से 0 कट रही है तो हम काट देंगे, और 2 से कट रहा है सारे तीनों ही अक्षर, तो ये 2 से भी काट देंगे। तो इनका ये रेशियो आ गया 7, 5 और 3 का इनका रेशियो आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो ये तीनों मिल के काम करते 21 दिन तक, तो कंप्लीट कर देते हैं। तो इनका टोटल काम कितना हो गया, 7, 5, 12 और 3, 15, और कितने दिन में कर देते हैं, 21 दिन में। तो टोटल मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क है कितना हो गया, 15 एकम 15 का 5 हासिल 3 सॉरी 1, और 15 दूनी 30 और 1 31, 315 जो है टोटल, 315 टोटल वर्क हो गया। अब वाई और जेड ने 35 दिन काम किया। अब वाई और जेड का काम कितना है, 5 और 3 8, और 35 दिन इन्होंने काम किया। तो कितना आ जाएगा ये, 8 5 40 का 0 हासिल 4, तो 8 3 24 4 280। अब इन्होंने 35 दिन काम कर लिया तो 280 यूनिट काम हो गया ना। तो बच कितना गया काम, ये 315 टोटल वर्क था, 5 11 में से 8 गया 3, और 35 बच गया। अब ये करे एक्स जो कितने दिन में करेगा बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क को। तो एक्स के कितने का काम कितना है, 7 है, बच कितना गया 35। तो 35/7 कितने दिन के हैं, 5 दिन में करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 men and 6 boys can do a piece of work in 8 days and 6 men and 4 boys can do the same work in 7 days, in how many days 5 men 4 boys do have take to do the same work। ये कह रहे हैं कि 4 आदमी और 6 लड़के 8 दिन में करते हैं, 6 मैन 4 बॉय कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। तो 5 आदमी और 4 बॉय कितने दिन में करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है इतना। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, काम बराबर है तो 4 आदमी हैं प्लस में 6 बॉयज़ है, कितने दिन में कर रहे हैं वो, 8 दिन में कर रहे हैं। तो ये में कितना हो गया, m इंटू डे आ गया, वर्क सेम है। तो अगले कितने 6 आदमी हैं प्लस में कितने 4 बॉयज़ है, कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है। यहाँ पे मैन और बॉयज़ के बीच में क्या आ जाएगा, रेशो निकल जाएगा। हम निकाल लेते हैं। तो 8 चौके 32 मैन, और प्लस में कितना आ जाएगा, 8 6 48 बॉय, कितना आ जाएगा 7 6 42 मैन, प्लस में 7 चौक 28 बॉय। तो ये आ गया। तो इसको मैन और बॉय को एक तरफ से ले लेंगे। अब
बॉयज़ को इधर ले आता हूँ मैं और मेंस को उधर ले जाता हूँ, तो 48 बॉयज़ में से कितना माइनस हो जाएगा, 28 बॉयज़, और 42 मैन में से कितना माइनस हो जाएगा, 32 मेंस। तो कितना आ जाएगा, 48 में से 28 गए 20 बॉयज़ इज इक्वल टू में 42 में से 32 गए 10 मैन। तो पेन थोड़ा ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं आ रही। तो अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बॉयज़ है वो 1 मैन के बराबर है। इसका मतलब अगर बॉय हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट काम करता है, तो मैन जो है 2 लड़कों के बराबर है ना। तो बॉय की अगर 1 यूनिट अगर मान लेते हैं, तो मैन की कितनी हो जाएगी, वो 2 यूनिट आ जाएगी। तो हम इसको जिस तरह से पूछा है वो उस तरह से कर देंगे। तो टोटल वर्क यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख देंगे, तो एक टोटल वर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल वर्क किस तरह से आएगा, कहीं पे वैल्यू रख देंगे इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैन कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, और प्लस में बॉय कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट करना है, और वो कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो 4 दूनी 8, 8 से 14, 14 गुणा 8 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 से 14 गुणा 8 टोटल वर्क हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, को कितने आदमी, कितने नहीं, 5 आदमी, 5 आदमी मतलब 10 यूनिट हो गया, और 4 बॉय मतलब 14, तो 14 आ जाएगा। तो ये कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, ये तो मुझे समझाते हुए आपको टाइम लग रहा है। तो ये रियरली मतलब 40 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, और ज़्यादा अच्छी स्पीड हो तो 40 सेकेंड से भी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, 20 वर्कर कैन पेंट 24 वॉल्स इन 36 डेज, इन हाउ मैनी डेज 30 वर्कर पेंट 20 वॉल्स। तो ये वही मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, क्या क्वेश्चंस था, तो इसमें क्या फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा M1 D1 इज इक्वल टू में W1 डिवाइड बाई में M2 D2 इज इक्वल टू में W2। बस। अब ये मैन कितने हैं, 20 आदमी कितने दिन में करते हैं, 36 डेज में, और कितनी वॉल बना देते हैं, 24 वॉल्स बना देते हैं। और M2 कितने हैं, M2 30 वर्कर्स है। डेज जो है D2 हमसे पूछा है कितने दिन में करेंगे, और वॉल्स कितनी बनानी है, 20 बनानी है। बस सॉल्व हो गया। 0 से 0 कट के 3 पे कट है ये 12, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो ये 12 दूनी 24 ये कट गया। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। इस तरह से क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 8% कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज, आफ्टर 5 डेज they were requested to complete the work in the next 8 days, how many more persons should join the group to fulfill the requirement। वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, वो 20 दिन में कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 8 गुणा 20 160 हो गया। ठीक है, 5 दिन बाद उन्होंने कितना कहा कि 8 दिन में करो, 5 दिन बाद बोला कोई कि आप नेक्स्ट 8 दिन में काम कर दो। तो इसका मतलब 5 दिनों में उन्होंने कितना काम कर दिया, 8 आदमी काम कर थे ना, 5 दिनों में उन्होंने काम कर दिया। एक दिन में अगर 8 यूनिट हो गया, तो 5 दिन में कितना हो गया, 40 यूनिट हो गया। ठीक है, 40 यूनिट होगा, ये होगा। तो बच कितना गया, 120 यूनिट बच गया, 120 यूनिट काम बच गया। और वो कितने दिन में करना है, 8 दिन में करना है। तो कितना, एक दिन में कितने यूनिट काम करना पड़ेगा, 15 यूनिट करना पड़ेगा। हमारे पास 8 आदमी तो पहले ही है, 8 यूनिट तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन कितना करना है, 15 करना है। तो कितने और चाहिए, 7 और चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, बस। नेक्स्ट, A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज एंड 12 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, A लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हाँ, ये नेक्स्ट टाइप आ गया क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब दोनों ने इकट्ठा काम स्टार्ट किया और फिर 2 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन इसमें क्या है, ये कह रहा है कि ख़त्म होने से पहले जो ए ने क्या कर दिया था, काम को छोड़ दिया था 2 दिन पहले। तो इसका मतलब लास्ट के 2 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया। यही इसमें कंसेप्ट, और कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ए कितने दिन में करता है, ए करता है 8 डेज में, बी कितने दिन में करता है, 12 डेज में। तो वही एक नंबर ले लेंगे 24, और 8 थी 24, 12 दूनी 24, तो टोटल वर्क 24 है।
तो ये कह रहा है कि ए लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये कह रहा है कि जो काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए छोड़ के था, इसका मतलब 2 दिन पहले काम किसने किया, लास्ट के 2 दिन बी ने किया। तो बी ने कितना काम किया, बी ने किया दो, बी का एक दिन का काम 2 यूनिट है ना, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो इकट्ठा काम कितने यूनिट किया, 20 यूनिट किया। तो इसमें से 4 माइनस करेंगे ना, 20 यूनिट काम इकट्ठा किया। तो उन्होंने क्या करेगा, है ना, हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड। तो 20 यूनिट काम इकट्ठा किया, तो दोनों काम कर कितने, 5 करते हैं। तो 4 दिन तो इकट्ठा किया और 2 दिन उसने अकेले ने किया, तो कितने दिन काम किया उन्होंने, 6 दिन काम किया। बस यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ए सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे एज वेजेज फॉर 21 days, बीज वेजेज फॉर 28 days, द सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेज ऑफ बोथ फॉर, ठीक है, ये भी सेम मेथड से हो जाएगा। क्या करेंगे, ए की जो कितने किस दिन के लिए और बी की कितने दिन के लिए करता है, 28 days में, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, एक कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर देता है। तो ये 4, इसकी जो वेज हो जाएगी वो 4 रुपये हो जाएगी, इसकी वेज हो जाएगी 3 रुपये हो जाएगी। तो दोनों की कितने, तो दोनों के लिए कितने दिन के, तो एक दिन का इसका 4 है, इसका 3 है, टोटल 84 है। तो 84/7, 12 दिन के लिए इनफ है ये मनी। टोटल मनी हमने कितने मान ली थी, 84 मान ली थी। तो यहाँ पे ये सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे, ये तो जो क्वेश्चन रिपीट होगा, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट, ए अर्न्स ₹100 पर आवर्स, बी फॉर 8 hours पर डे। ये कह रहा है कि ए जो है 100 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है, बी जो है 120 कमाता है और 6 घंटे काम करता है। रेशियो पर डे वेजेस बिल्कुल ईजी है। तो ये 100 रुपये कमाता है 1 घंटे में और कितने घंटे काम करता है, ए का ये आ जाएगा, और बी का कितना आ जाएगा, बी 120 रुपये कमाता है और कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है। तो रेशियो निकालना है, तो ये 800 और ये कितना आ गया, 720, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 8 पे कट रहा है, ये आ गया 10, ये कट रहा है 8 9 72। तो ये पूछा है ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 10:9। पूछा कितना है, बी और ए का पूछा है। ये हमने ध्यान रखना है कि अगर ये इस तरह से दोनों जगह है ना, तो पूछा क्या है, बी का रेशियो ए के साथ पूछा है, तो ए और बी का तो 10:9 है, तो और बी और ए का कितना आ जाएगा, 9:10। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, 20 days रिस्पेक्टिवली। दे गोट ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर 77,000। ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनके रेशियो के हिसाब से पैसे को बांटना है। ए का शेयर पूछा है यहाँ पे, तो जिस तरह से जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा, कम काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। तो ये 15 दिन में कर देता है और बी कितने दिन में कर देता है, बी कर देता है 20 दिन में। तो इसका मतलब इनका जो एफिशिएंसी का रेशो किस तरह से आएगा, एफिशिएंसी का रेशो जो दिन मतलब ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, जो दिन कम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो इसको हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, ये 5 से काटा ये आ गया 3, ये 5 से काटा इसका आ गया 4। तो इसका जो रेशो है ए का 4 पॉइंट और बी का 3 पॉइंट, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये रहेगा। दूसरा तरीका वही, मतलब हम पहले यूनिट निकाल लेंगे और काम निकाल लेंगे, वो भी हो जाएगा, लेकिन ये ठीक रहेगा। आप जो मैंने अभी करवाया, ए और बी कितना है, 15 और 20, एक नंबर ले लिया 60, ले लिया 60, तो 15 चौके 60, ये 4 यूनिट करता है एक दिन में, और ये कितने दिन का, 3 यूनिट। तो ये 4 यूनिट कर रहा है, तो इसका रेशो 4 आ गया, इसका रेशो 3 आ गया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसी रेशो में बढ़ जाएगा ये। तो ए का शेयर पूछा है, तो ए का 4 पार्ट है 70,000 में से, तो 70,000 में से उसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, और टोटल पार्ट कितने, 7 है। तो यह कितना आ गया, 11, 11 गुणा 4, 44,000, ठीक है। आया समझ में, टोटल जो काम हो रहा है वो 7 हो रहा है ना। एक दिन का लगा लो, किस तरह से भी मर्जी लगा लो, तो इसका टोटल वर्क निकालना चाहे वो निकाल सकते हो, इस तरह से भी निकल जाएगा। तो इसके बाद ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव्ड ए टोटल ऑफ ₹18,000 फॉर 15 days। एज एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 5 times दैट ऑफ बीज। द डेली वेजेस ऑफ ए वाज। तो ये करे कि ए और बी ने इकट्ठा काम किया है, 18,000 रुपये 15 दिन के लिए मिले,
ए की एफिशिएंसी 5 टाइम थी बी की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो डेली बेसिस ऑफ ए वॉज, तो 15 दिन इन्होंने काम किया। तो सबसे पहले हम निकालें एक दिन में उनको मिले कितने। ए और बी की एफिशिएंसी पहले बता रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 गुना है बी के। इसकी अगर 1 है तो इसकी 5 है, तो एक दिन में इनको 6 यूनिट मिल रहे हैं। तो पहले निकाल लेंगे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 18,000 उनको मिले। कितने दिन के मिले, 15 दिन के मिले। तो एक दिन के कितने मिले उनको, 15 एकम 15 और 3 जीरो, कितने बच गए, 1200। एक दिन के 1200 मिले। तो 6 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो एक ही निकालनी, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो 1200 बटा में 6 गुणा में 5, तो कितना आ गया, 1000, ठीक है। ये जो बताया ये रेशियो निकाला था ना एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एफिशिएंसी ए की 5 है, बी की 1 है, तो टोटल जो है 6 एफिशिएंसी है, 6 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन अब ये 15 दिन में इसको 18,000 रुपये मिल रहे हैं, तो एक दिन में कितने मिल रहे हैं, 1200 मिल रहे हैं। तो पाँच पाँच पार्ट निकाल देंगे 6 में से। तो पहले इसको 6 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 20 days, whereas B and C in 24 days. A is twice as good as workman C. Then in what time B alone do 40% of the same work? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 40% काम बताना कितने दिन में होगा, जो वर्क की बात चल रही है। ए और बी जो है 20 दिन में करते हैं, पहली लाइन में लिखा है। ए और बी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं, बी और सी कितने करते हैं, 24 डेज में करते हैं। बस इतना ही है। इसके बाद क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चंस, लेकिन इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए और बी कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 डेज में। तो टोटल वर्क हम इसका एक मल्टीपल ले लेते हैं, 120 आ गया टोटल वर्क। तो 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120। तो ए और बी का एक दिन का काम आ गया 6, और बी और सी का एक दिन का काम आ गया 5। अब ये कह रहा है कि जो ए है वो ट्वाइस जो है सी से 2 गुना ज़्यादा काम करता है। तो हम लेते हैं सी का काम जो है 1 है, तो ए का काम कितना आ गया, 2 आ गया। अगर इसका 1 है, टोटल 5 है, तो बी का कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी का 4। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, 2 और 4 6, 4 और 1 5। तो इसका मतलब हमने सी को एक ठीक मानना है। तो अब बी का काम पूछ रहा है कि बी 40% ऑफ वर्क है। बी का काम जो है एक दिन का काम 4 है, इसका 40% वर्क कितना हो जाएगा, तो 120 बटा में 4 गुणा में 40 बटा में 100, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन से। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो टोटल वर्क तो कितने दिन में करेगा, एक दूसरा तरीका ये टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, वो भी इक्वेशन यही बनेगा। टोटल वर्क करेगा 120 बटा में 4 कितने दिन में, 30 दिन में। लेकिन कितना करना है इसने, 40% करना है। तो 30 का 40% ही टाइम लगेगा, ये आ गया 3 चौके 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन एंड ए वुमेन टुगेदर कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 18 days. Their skill in doing the work are in the ratio 3:2. How many days will the woman take to finish the work done? ये कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत जो टुगेदर जो है 18 दिन में काम कर लेते हैं दोनों मिलके, उनका जो स्किल है वो 3:2 है। मतलब एक जो 3 यूनिट काम करता है, दूसरा 2 यूनिट काम करता है। तो इसका मतलब दोनों का जो एक दिन का काम हो गया 3 + में 2 5 यूनिट, और 18 दिन में अगर काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया, 90 यूनिट काम हो गया, ठीक है। तो हाउ मैनी डेज द वुमेन टेक टू फिनिश द वर्क, तो 90 दिन, और वुमेन कितने दिन में करती हैं, तो वुमेन बाद में है ना, तो दो करती है तो 45। बस इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी आर, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो 2 3 5 की एफिशिएंसी है ना ए बी सी की, ए बी सी 2 3 5 की एफिशिएंसी है।
तो 21 घंटे में काम कर देते हैं। बी कितने दिन में करेगा? 40% ऑफ द वर्क। तो 2 + 3 5 और 5 10 हो गए ना, 21 गुणा में 10, ये वर्क हो गया। तो अब करना किसने? बी ने करना है। बी कितना करता है? 3 करता है। करना कितना परसेंट है? 40% काम करना है। बस कंप्लीट। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 पे कर 7, 7 चौक 28, ये आ गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अर्न्स ₹80 पर आवर एंड वर्क फॉर 8 आवर्स ए डे। बी अर्न्स 60 पर आवर्स एंड वर्क फॉर 6 आवर्स ए डे। व्हाट इज द रेशियो पर डे वेजेस ऑफ ए एंड बी? तो 80 गुणा में 8, ये कितना? एक दिन का ए का हो गया, बी का कितना हो गया? 60 गुणा में 6, जीरो से जीरो कट रही है तो काट देते हैं। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया? 8 8 64, छिको छिको 36, और काट देते हैं, कटता है तो कितने पे कट गया? 4 पे कट गया। 16 चौको 64, 4 पे कटे, 4 नहीं में 36। किसका पूछा? ए एंड बी का। 16:9 आ गया, 16:9। ठीक है, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन था। टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4। दे कैन कंप्लीट द 10 days वाई ऑन स्टार्ट द वर्क एंड लीव आफ्टर 5 days। द रिमेनिंग वर्क एक्स कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सी बात है, 5 और 4 का रेशियो उनका, तो एक दिन का काम कितना हो गया? 9 हो गया। तो दोनों कितने दिन में कर देते हैं? वो 90 दिन में कर देते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 5 दिन वाई अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लीव्स आफ्टर 5 days। तो वाई का अकेला काम स्टार्ट करता है, तो वाई का एक दिन का काम है कितना? वाई का एक दिन का काम है 4 काम। तो कितने काम कर देगा? 20 दिन, 5 दिन में ये 20 कर देगा। ठीक है, 20 कर दिया, बच कितने रह गया? 70 बच गया। अब 70 को एक्स करेगा। एक्स एक दिन में करता है कितना है? 5 करता है। तो 70/5 कितने दिन में करेगा? ये 14 दिन में करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ये नेक्स्ट टाइप आ गई क्वेश्चन की। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे कि ए 40% ऑफ द वर्क 12 दिन में करता है। जो ए है वो कितना वर्क करता है? 40% कितने दिन में? 12 दिन में। तो 100% कितने दिन में करेगा ये? तो 12/40 गुणा में 100, ऐसे करेगा ना। तो कितना आ जाएगा इसका? 4×3=12, तो ये 30 दिन में करेगा। 30 दिन में, 3 गुणा 10 30। और बी कितने दिन में करेगा? बी 60% 15 दिन में करता है। बी 60% 15 दिन में। तो ये टोटल कितने दिन में कर देगा? ये 0 से 0 कैंसिल, तो 3 पे कट्टा 2, 3 पे कट्टा 5, 2 पे कट्टा 5, 25 दिन में कर देगा। बस आगे क्वेश्चन ये वही सेम है। तो बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days, दोनों ने 10 दिन काम किया। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। ए बी सी टुगेदर, तीनों का काम बोल रहा है ये। तो पहले तो इसका क्या निकालेंगे हम? एक ऐसा नंबर देख लेते हैं जो 30 और 25 से डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर आ गया हमारे पास 150। 30 पंजे 150, 25 का 150। तो ए का काम एक दिन का 5, बी का काम एक दिन का 6। तो ये कह रहा है कि इन्होंने कितने दिन काम किया? दोनों ने 10 दिन काम किया। तो 5 और 6 11, 11 गुणा में 10, कितना काम कर दिया? 110 काम कर दिया। तो बच कितना गया? 40 बच गया। तो जो रिमेनिंग वर्क उन्होंने सी ने कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में कर दिया। तो इसका मतलब सी एक दिन में कितना कर रहा है? 10 वर्क कर रहा है। ठीक है, 40 जो इसने 4 दिन में कर दिया, तो एक दिन में कितना है? 10 यूनिट कर रहा है। तो ए का एक दिन का 5 यूनिट, बी का एक दिन का 6 यूनिट, और सी का 10 यूनिट। तो तीनों का मिला के 6 और 5 11 और 10, 11 और 10 21, और टोटल वर्क कितना? 150। 150/21, और कितना करना है? 28%, 28/100। बस हो गया। 50 पे काट दिए, ये 2 आ गए। 50 पे काट दिए, 3 आ गए। 3 7 21, 7 चौके 28, ये 2 पे काट दिया, 2 आ गया। 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज हॉस्टल मेस द प्रोविजन फॉर हैज़ प्रोविजन फॉर 25 days फॉर 350 बॉयज़। At the end of 10 days, when some boys were shifted to another hostel, it was found that now the provisions will last for 21 more days. 21 more days. अब how many boys were shifted to another hostel? तो ये करेगी 25 दिन का राशन है। ठीक है, वो 350 लड़कों के लिए है।
10 दिन बाद कुछ लड़के शिफ्ट कर दिए किसी दूसरे हॉस्टल में, तो अब पता चला कि जो खाना है वो 21 दिन और ज़्यादा चल जाएगा, 21 दिन और चल जाएगा। तो कितने बच्चे जो है वो शिफ्ट हुए हैं वो देख लेते हैं हम। तो अगर मान लेते हैं कि 1 यूनिट खाना एक लड़का खाता है, तो टोटल जो खाना है वो हमारे पास 350 गुणा में 25 यूनिट हो गए। ठीक है, तो इसको निकाल भी सकते हैं। 25 का 5 हासिल, 25 125 का 5 हासिल 12, 25 25 75 और 12 87, तो इतने यूनिट खाना हो गया टोटल। ठीक है, अब 10 दिन बाद 10 दिन में कितना यूनिट खाना चला जाएगा? 3500 यूनिट खाना चला जाएगा, क्योंकि 350 यूनिट एक दिन में जाता है ना, तो 3500 यूनिट खाना चला जाएगा। तो खाना बच कितना गया? 2 और ये कितना गया? 5250 यूनिट, 5250 यूनिट। अब ये कह रहा है कि कितने दिन चल जाएगा? 21 दिन चल जाएगा। ठीक है, और अब ये कह रहा है कितने बच्चे शिफ्ट हुए। अभी 21 दिन अगर चल रहा है तो देखो बच्चे कितने हैं, 21 दूनी 42, यहाँ पे कितना बच गया? 10 और 5 105 बच गया, 21 पंजे 105, 250 बच्चे हैं। ठीक है, और थे कितने थे? 350। तो 250 बच्चे बचे हैं, और थे कितने थे? 350 थे। तो कितने बच्चे शिफ्ट करें? 100 से बच्चे शिफ्ट करें, बस ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो 1 यूनिट खाना खाता है, तो टोटल खाना हमारा कितने पास है? 350 गुणा में 25, इतना यूनिट खाना है। तो कितना यूनिट खाना है? 8750 यूनिट खाना है। तो 10 दिन खाना खाया 350 बच्चों ने, तो कितना यूनिट खा गए? 350 गुणा में 10, इतने यूनिट खा गए। बच कितना गया? 5250 यूनिट। ये कह रहा है कि ये 21 दिन चलेगा, तो हम इसको 21 से डिवाइड कर लेते हैं, पता चल जाएगा बच्चे कितने। 5250 बटा 21 ये काट दे, ये 250 आ गया। तो बच्चे थे कितने? 350, आया कितना? 250। तो इसका मतलब 100 बच्चे शिफ्ट हो गए ना। तो इस तरह से हो गया हमारा जो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था, हम उसको कर लेते हैं। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 8 दिन में, बी एंड सी 12 दिन में, ऑल ऑफ 3 6 डेज में। तो ए एंड सी का में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, वैसे ही छोड़ दिया था। फिर भी हम कर लेते हैं इसको। ए एंड बी कितने दिन में? 8 दिन में। बी एंड सी 12 दिन में। और तीनों ए बी और सी कितने दिन में? 6 दिन में। एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो 24 आ गया। ए और बी के दिन का काम 3, बी और सी का 2, ए बी सी का 4। तो अब यहाँ पे बी और सी का 2 है और ए और बी का 3 है, तो ए का इसका मतलब कितना आ जाएगा? अगर इसको 1 + 1 ले लें तो ये भी 1, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 1 1, बस ये हो गया। तो ए और सी पूछा इसने, ए और सी कितना कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 24। तो 8 दिन में हो जाएगा। 24 बटा में 8, 24 बटा में 3, 8 दिन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा टाइम एंड वर्क का लगभग हर टाइप का हमने क्वेश्चन कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा है, कोई क्वेश्चन इसमें नहीं कवर हुआ है, तो हम जो है आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या हमें फ़ोटो खींच के हमें हमारे जो पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पर भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रहता है किसी टाइप का क्वेश्चन अगर इसमें नहीं हुआ है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, शेयर और कमेंट पक्का करें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे हमसे जुड़े, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।